विधायक श्री पाठक जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हो रहे विकास कार्य। अध्यक्ष मनीषा अजय शर्मा। नगर परिषद कैमूर में परिषद का कार्यकाल 2 वर्ष पूर्ण होने पर नगर परिषद कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा की उपस्थिति में किया गया। इस पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष श्रीमती मनीषा अजय शर्मा द्वारा परिषद के 2 साल में किए गए कार्यों की जानकारी दी गई। इसके साथ आगामी समय में कौन कौन से कार्य प्रस्तावित हैं उनकी भी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक माननीय संजय सत्येंद्र पाठक जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से निरंतर विकास कार्य जारी हैं और आगे भी यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का जवाब अध्यक्ष श्रीमती मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा दिए गए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अध्यक्ष श्रीमती मनीषा अजय शर्मा, उपाध्यक्ष संतोष केवट, मुख्य नगर पालिका अधिकारी धर्मेंद्र शर्मा, स्वच्छता निरीक्षक पृथ्वीराज सिंह, हाईकोर्ट जबलपुर अधिवक्ता ब्रह्ममूर्ति तिवारी एवं पत्रकारगण उपस्थित रहे। देखिए RPKP इंडिया न्यूज कैमूर से संतोष प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। प्रथम तो आपको बहुत बहुत बधाई दो। अभी देखा जा रहा है कि इन 2 वर्षों में नगर परिषद कैमूर ने एक ऐतिहासिक विकास की ओर कदम रखा है। ये सोच और ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? जबकि इसके पूर्व में भी नगर परिषद में कई नगर पंचायत अध्यक्ष भी थे, संसाधनों की कमी भी नहीं थी, फिर भी अब जो हो रहा है ये कैसे संभव? सबसे पहले बात तो अच्छी सोच होनी चाहिए। और कहते हैं प्रभु जिस चीज से आपको नवाजता है, आपको इस पद के आप इस लायक हैं, उससे नवाजता है, तो उसके काबिल बन के हमको देखना चाहिए। जैसे पति पत्नी बात करते थे कि जब ये परिषद का चला के चुनाव लड़ना है तो उनसे कहते हैं हमको कोई शौक नहीं है, ये कहते एक बार तो हम लोगों ने एक प्लान किया था कि अगर भगवान जी ने अपन को इस लायक समझा तो अपन लोग कैमूर को सुंदर बनाने के लिए कोई कमी नहीं। और दूसरी बात, पाठक फैमिली से हमारे ऐसे रिलेशन वो आप लोग सब जानते हैं, उनसे काफ़ी टाइम हो गया, कई साल हो गए। अंकल जी की आंटी लोगों की बात सुनते, राजनीति में उनके साथ बैठते थे, ऐसी ये शौक हमको भी था। हमारे पिताजी भी राजनीति में, तो एक शौक था कि कुछ कर देखा, वो आज आपके सामने। इसका अनुभव तो हम सभी को मिल रहा है, मगर इसके पूर्व में भी जो नगर परिषद में अध्यक्ष हुए वो इस सोच में भी हम कह रहे हैं अच्छी सोच बहुत मायने रखती है। अगर आपकी अच्छी सोच, सबसे पहली बात तो कहते हैं जब महिला बहू बन के किसी परिवार में आती है कुछ अच्छी सोच भी होती है कि हम अपनी फैमिली को ऐसा करें। तो आज कैमूर हमारी एक फैमिली है, हमने उसको बहुत कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है। इसमें आपके परिषद का सहयोग कैसा है? बहुत बढ़िया। परिषद में हमारे कई बच्चे, उपाध्यक्ष जी, हमारे शिवू जी, इंजीनियर साहब हमारे, मतलब आप ये सोचिए किसी ने हमको ये नहीं कहा कि भाभी ये काम आपका गलत है। पूरी टीम हमारी एक नंबर। आज अगर अभी देखा जाए तो नगर के लोग इसे मेट्रो नगर परिषद, मेट्रो सिटी की तर्ज पर नगर परिषद को देख रहे हैं। इस पर भी देखा जाए तो ये भी एक नई सोच है। अब आगे की प्लानिंग क्या समझें? आगे की प्लानिंग है इंडोर स्टेडियम बनाने का है, स्विमिंग पूल और LED बोर्ड लगाएंगे जिसमें योजनाओं के बारे में आपको फुल टाइम डिस्प्ले चलेगी, वो सोच रहे हैं। और पाठक जी से पूछते रहते भैया और क्या करना है, और क्या करना है, बताइए ऐसा करने का अग्रसर रहते हैं आपको करने के लिए। नगर परिषद के विकास के लिए पाठक जी पैसा खर्च करते हैं या आप लोग यहाँ से नगर की वसूली पे निर्भर रहते हैं? इनकम कहाँ से होती है नगर परिषद में? देखिए, जो विधायक का काम होता है वो विधायक जी करते हैं। जो हमारा काम है कि हमको कहाँ से पैसे ला के कहाँ से, सरकार की तरफ से भी आता है।
टैक्स वैक्स भी आते रहते हैं, उससे हम लोग जो सुंदर कैमूर में अधिक सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स में है। टैक्स में है ना, सबसे ज़्यादा इनकम है हमारे यहाँ एसीसी से, एस्बेस्टस से, पॉलिटर से टैक्स वैक्स अच्छे आते हैं। टैक्स अधिक प्राप्त होता है। अच्छा है। आप नगर परिषद के अध्यक्ष पद में बैठी हैं। एक महिला हो के कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ या ये काम मैं नहीं कर पाऊँगी, ये काम मैं छोड़ दूँ? नहीं कभी कभी ऐसी कठिनाइयाँ, कोई कठिनाइयाँ नहीं आती? आगे आप पीछे की बात कर रहे थे। कठिनाइयाँ नहीं आती हैं? नहीं, पारिवारिक में चलता रहता है, कभी कंपटीशन भी देखनी है, बच्चे भी देखना है, फिर भी इनको दरकिनार करके सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है मतलब कठिनाइयों का सामना करते हुए। हाँ, ये सब चलता रहता है। महिलाओं में बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। मैडम वो तो आपके सामने फोटो तो कैप्चर करिए, कितनी बड़ी चीज़ बैठी है, तो हम लोग छोटी चीज़ है। आगे की क्या योजनाएं हैं? कैमूर नगर परिषद किस ओर अग्रसर होगी? कैमूर नगर परिषद, सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी परिषद को और जो इस परिषद को बनाने वाली कैमूर के हमारे नागरिक जो हमारे मालिक हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि हमारी इस परिषद ने ये 2 साल पूरे किए आज, और हमारे सबके प्रिय लाडले और हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय विधायक संजय सदन पाठक जी, जिनसे हम लगातार मार्गदर्शन और प्रेरणा पाकर आज हमने कैमूर को जो दिशा देने का कार्य किया है। कैमूर का समुचित विकास, सिर्फ वार्डों में रोड नालियाँ इसका विकास नहीं, उसके साथ लोगों की सेहत, नगर के सौंदर्य बढ़ाने का कार्य, ऐसे कई पुराने जो कार्य लटके हुए थे, अपना बस स्टैंड का, आज वो लगभग 10 साल से वो गाँव अटका हुआ था। हमारी परिषद जैसे ही यहाँ पर चुनी गई, सबसे पहला प्राथमिकता के आधार पर बस स्टैंड का निर्माण कार्य चालू कराया। उसके बाद विभिन्न सौंदर्यीकरण के कार्य जो कैमूर में कभी नहीं हुए थे। अभी कभी ये होता था कि हमारे आपके घर में भी कोई लोग आते थे, मेहमान आते थे, हमारे घर के बच्चे, एक कोई ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर जाकर एक स्वस्थ और अच्छा वातावरणों पर उनका मनोरंजन हो सके। तो हमने वो पनिहाई धाम का निर्माण किया, उसके साथ साथ हमने ओपन जिम और 100 फुट ऊंचे झंडे का निर्माण, वहाँ पर सौंदर्यीकरण का निर्माण का कार्य किया। उसमें आप कभी भी शाम के समय देखिए, कम से कम 1000 से 1500 लोग पर डे रहते हैं। तो हमारी ये निश्चित हमको एक तसल्ली होती है कि हमने जो प्रयास किया उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, और निश्चित भी आगे भी हमारा अभी जो आपके द्वारा लगातार सौंदर्यीकरण विकास के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन किसी नगर की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसकी दिशा में प्रयास किए गए हैं। लेकिन आगामी जो वर्ष है, 2-3 वर्ष रहेंगे, उसमें आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या क्या योजना रहेगी? निश्चित हमने अभी शिक्षा की आप बात करें तो हमने जितने हमारे कैमूर में शासकीय स्कूल थे, शासकीय स्कूलों में सबसे बड़ी समस्या थी शुद्ध पेयजल की। तो हमारी सम्मानीय अध्यक्ष जी, हमारी पूरी परिषद ने डिसाइड किया कि सारे शासकीय स्कूलों में हमने वाटर कूलर दिए विथ आर, जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। हम बच्चों को खेलने के लिए शासकीय स्कूलों में अच्छी स्पोर्ट्स किट नहीं थी, वो हमने हर स्कूलों में स्पोर्ट्स किट का वितरण कराया, हमारी परिषद के द्वारा कराया गया। तो उसके साथ साथ आपने बोला स्वास्थ्य के लिए हमने माननीय विधायक जी के सहयोग से हमारा जो शासकीय अस्पताल है वहाँ पे कोई प्रसूति का कक्ष नहीं था। माननीय विधायक जी से हमने सर्व सुविधायुक्त प्रसूति का कक्ष का वहाँ पर निर्माण कराया है। और अभी पिछले समय प्रवास के दौरान माननीय विधायक जी से हमने पूछा डॉक्टर के लिए, उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी मैं आपको एक डॉक्टर भी हम उपलब्ध कराऊंगा। कैमूर की प्रमुख समस्या जो है इन्वेंट्री के लेके आती है। कैमूर के जो स्कूल है अलग अलग टाइमिंग लगते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि कई बार स्कूल की छुट्टी के टाइम पे गाड़ियाँ निकलती हैं। तो उस दिशा में क्या है आपके द्वारा कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? निश्चित ही आपने हमको ये ध्यान दिलाया है, हालांकि हम प्रयास करते भी, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या होती है कैमूर के स्कूलों की टाइमिंग। हर स्कूल की टाइमिंग अलग है। एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर और सभी स्कूलों के प्राचार्य के साथ बैठकर कि वो टाइमिंग एक सुनिश्चित कर लें, एक ही टाइम कर लें, जिससे ये समस्या जड़ से ही समाप्त हो। तिवारी जी ने जैसा ये प्रश्न पूछा, जिसमें शांति समिति की बैठक थाने में जो आयोजित होती, उसमें भी ये मुद्दा उठा
कि यहाँ से जो वाहन जाते हैं वो ओवरलोड जाते हैं और गिट्टियाँ शहर के अंदर गिरती हैं, जिसमें दुर्घटनाएं होती हैं। इस पे भी नगर परिषद को कुछ पहल करनी चाहिए। आप लोगों ने इस पे कोई पहल की है क्या? निश्चित ही हमने पहले पूर्व में भी की थी, हमारे परिषद का प्रस्ताव भी था, हमने नोट, लेकिन थोड़ा सा हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो गाड़ी मालिक है वो कहीं ना कहीं कैमूर और आसपास के क्षेत्र के ही है, तो उनका भी व्यापार प्रभावित ना हो, ये चीज़ें भी हम ध्यान रखते हुए उसमें कोई अभी निराकरण नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत जल्दी हमारे लोकप्रिय विधायक का बजट भी स्वीकृत हो गया है बाईपास, कैमूर बाईपास का। जैसे उसका निर्माण चालू हो जाएगा तो ये समस्या जड़ से ही कैमूर के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा, आपसे एक सवाल है। सबसे बड़ी मूलभूत सुविधाओं में अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए, चूंकि कैमूर में 2 उद्योग हैं, प्लांट हैं और वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा, उस पर अपने कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। क्या आप अपनी सोच उन पर कैसे नियंत्रण करेंगे? हम लगातार एसीसी और दोनों उद्योगों से प्रयास करते रहते हैं और उनका निश्चित दोनों उद्योगों में हमें सहयोग भी बहुत मिलता है और वायु प्रदूषण के लिए हम लगातार उनको पत्र भी जारी किए हैं। हमने इसीलिए कैमूर में जो डिस्प्ले बोर्ड लगा है जिसमें एयर क्वालिटी का वो दिखाता है, तो कभी कभार होता है कि वो एयर क्वालिटी डेंजरस के आसपास होती है, नहीं तो लगभग कैमूर में इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं दिखता है जो डिस्प्ले बोर्ड में हमको दिखता है। इसलिए हमने चयनित ऐसे स्थानों पर लगाया जहाँ पर सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होने की संभावना है। नगरी में दोनों उद्योग चलते हैं, वहाँ से भारी वाहन बलकर इत्यादि जो आते हैं, आपके पड़ोसी नगर पंचायत में से आते हैं, वहाँ का जो जनहित में उसका प्रदूषण प्रदूषित हो रहा है, आने जाने का आवागमन का साधन वहाँ का खराब हो रहा है, रास्ते खराब हो रहे हैं, उसके लिए कहाँ आप लोगों को ध्यान रखा? उसी के लिए मैंने अभी आपको बताया कि माननीय विधायक जी ने ये किया कि कैमूर और बिजराव नगर दोनों को पाइप है, जो भी स्वीकृत भी हो गया, उसका बजट भी स्वीकृत हो गया और मेरे ख्याल से अभी पिछले समय में माननीय विधायक ने लगाया गया, उसका टेंडर हो गया है। तो बहुत जल्दी वो कार्य जैसे ही चालू होगा तो ये दोनों नगर परिषदों की समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाएगी कि भारी वाहन कोई भी शहर के बीच से होकर गुजरेगा नहीं, तो ये न वायु प्रदूषण होगा, न किसी की जान माल में खतरे का कोई अंदेशा रहेगा। लक्ष्य हो कि अभी हमको इसको राज करना है। निश्चित हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम नगर परिषद कैमूर को आज को एसीसी, एवरेस्ट और हमारे कैमूर के नागरिकों को जो टैक्स मिलता है, तो हमने सबसे पहला प्रयास अब ये किया है भविष्य में कि हम अपने परिषद की आय को ऐसा परमानेंट कोई आय बना के जाए कि कभी मान लो एसीसी, एवरेस्ट कम भी ज़्यादा भी हो तो हमारी यहाँ की सुविधाएं प्रभावित ना हो। इसी उसमें हमने प्रस्ताव रखा है। आज ही हमारी परिषद की बैठक है, उसमें भी हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे एक अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए तो नगर परिषद को संचालित करेगी, जिससे जो आय प्राप्त होगी उससे हमारे नगर परिषद की आय में भी वृद्धि होगी और वो हमेशा के लिए एक स्थायी आय नगर परिषद की हो जाएगी। आपके प्रयास और आपकी परिषद के प्रयास स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। जैसे कि प्रमुख समस्या रहती है बेरोजगारी की या स्वरोजगार की, आपके यहाँ भी एक विभाग है जिसके तहत स्वरोजगार के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाती है शासन के माध्यम से और आपके तरफ से। क्या भविष्य में कोई ऐसा प्लान है जिससे कि नगर में एक स्थायी रूप से कोई रोजगार के अवसर बन सकें? स्थायी रोजगार देने का देखिए हमारे शासन की जो योजना है उसके तहत हम प्रयास करते हैं, हमारी नगर परिषद की जो भी शासन की योजनाएं आती हैं वो हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ साथ ही हमने अभी एक चौपाटी का निर्माण कराया है। चौपाटी से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार हमारे क्षेत्रीय लोगों को ही मिलेगा। अभी जो हमने अपना ओपन जिम सेंटर पॉइंट के पास वहाँ पे एक छोटी चौपाटी संचालित कर रहे हैं, जहाँ पे कम से कम 15 से 20 दुकानें हमारे लोकल दुकानदारी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी आय में वृद्धि हुई है, उनको एक स्थायी रोजगार इस रूप में प्राप्त हुआ है। जैसा कि एक जिला एक उत्पाद की योजना भी गवर्नमेंट की तरफ से संचालित है, सीएमओ साहब भी काफ़ी ऊर्जावान हैं और कई बार खुले मन से आपकी तारीफ भी हो चुकी है और प्रयास कर भी रहे हैं, दिख रहा है प्रयास। तो क्या आपकी जो NLM की योजना है, जो स्वरोजगार योजना है, उसके माध्यम से बहुत सारे ग्रुप आपके संचालित होंगे, तो क्या उन ग्रुपों के माध्यम से कोई एक ऐसा रोजगार यहाँ पे स्थापित किया जा सकता है जिसके माध्यम से नगर के लोगों को, जो महिलाएं हैं, काम तो कर ही नहीं सब अलग अलग तरीके से, लेकिन आपके द्वारा से लिए कोई ऐसा सेंटर बनाया जा सकता है, प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर टाइप का, तो वो भी एक नगर के लिए जो आप विकास कार्य कर रहे हैं उसमें नई उपलब्धि हो। इस मामले में आपकी क्या कार्य योजना हो सकती है? शासन से जो हमें लक्ष्य प्राप्त होते हैं, भले स्वरोजगार में हो या NLM हो या PM स्वनिधि के अंतर्गत,
तो लगभग कैमूर नगर परिषद के अंतर्गत सभी लक्ष्यों को अभी तक पूर्ण किया है। लगभग हमारे यहाँ 40 से ज़्यादा ऐसे 175 कर्मी जो कार्यरत हैं, उनकी इनकम भी जनरेट हो रही है। छोटी छोटी कार्य हैं जैसे सिलाई में है या अचार पापड़, इस प्रकार को स्वरोजगार कर रहे हैं। और जैसा कि आपका सुझाव है कि भविष्य में एक सेंटर बनाया जाए, तो हम लोग बिल्कुल इस पर विचार करेंगे। अपनी परिषद के सामने इसको प्रस्ताव करके कोशिश करेंगे कि लोकल के लोगों की इस प्रकार का सेंटर बनाया जाए। ब्रह्ममूर्ति तिवारी जी, आप कैमूर के गणमान्य नागरिक भी हैं और एक अधिवक्ता हैं, सुलझे हुए अधिवक्ता हैं। नगर परिषद आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों के बीच अपनी सारी योजनाओं को बताया। क्या ये सही है कि इन्होंने जो बताया वो 100% सही है? इन्होंने इतना विकास किया? ये तो आप अगर घूम के भी देख सकते हैं कि विकास किया कि नहीं किया। विकास तो हुआ ही है। देखिए, पहले हमारा कैमूर गांव था, गांव से नगरी लुक देने के लिए हम तो नगर पंचायत को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप आसपास की उमरिया जिला चले जाइए, मैहर चले जाइए, सभी से तुलना कर लीजिए। कैमूर मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की पूरी 300 नगर पंचायतों में विकास के मामले में सबसे ज़्यादा काम यदि हो तो कहीं नगर पंचायत कैमूर में हुए। कहीं आपने ट्वीट भी किया था कि कैमूर नगर परिषद स्वच्छता के मामले में टॉप में है। हाँ, कैमूर में स्वच्छता में हमारे यहाँ 3 रैंकिंग मिली थी। 25,000 का इनाम भी कैमूर नगर परिषद को स्वच्छता के लिए राष्ट्रपति महोदय से प्राप्त हो चुका है। और नगर परिषद सभी मामलों में बढ़िया काम कर रही है। कुछ कमियां रहती हैं, उनको भी सुधारा जाता है। और लगातार अभी देखिए, जैसे बाढ़ आई, लोग घर में पानी घुसा, तो हमारी नगर परिषद की टीम मतलब जो कि सराहनीय है, 2 बजे रात लोगों घर पहुंच गई और उनकी समस्याओं का समाधान किया। तो मतलब ये मान लें कि नगर परिषद कैमूर जो कह रही है वो सच्चाई है, मतलब विकास हुआ है। तो आप भी देख सकते हैं। वो तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि विकास हुआ। तो विकास तो हुआ बिल्कुल हुआ। आप कहीं भी चले जाइए, पनिहाई चले जाइए, आप यहाँ पे हमारे 3R पार्क में चले जाइए, अस्पताल में देखिए प्रसूतिका कक्ष का निर्माण किया गया। लगातार 2 वर्ष में जन सुविधाओं में वृद्धि के लिए पूरी परिषद सतत प्रयत्न। जैसे कई कार्य आपने पूर्ण नहीं किया, क्या संभव हो सकता है जिससे कार्य पूर्ण हो जाए? ये जो हमने आपको ये कार्य दिए हैं, इसमें हमने आपको अलग रख दिया है। ये कार्य प्रथम है, पूरे कार्य पूर्ण हो जाए। और ये हमने जो प्रस्तावित किया है, इस हम जो हमारा 3 साल का कार्यकाल बचता है, निश्चित ही हम उसको पूर्ण करेंगे और ये काम पूरी करेंगे। साथ में हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एवं हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान विधायक संजय सदन पाठक जी का जो मोदी जी का विकसित भारत अभियान है, उसमें नगर परिषद कैमूर भी उनके आदर्शों, उनके सिद्धांतों पर चलते हुए उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।